हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, फिर बेंजाइन मैकेनिज्म। अब उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं। NaNO2 की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से फिनॉल की कराते हैं पहले, है ना। तो क्या बन जाता है, पैरा पर NO लग जाता है, नाइट्रोसो। ठीक है, ये है लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। लिख लो एक बार, टेस्ट फॉर फिनॉल, लीबरमैन रिएक्शन, है ना, टेस्ट फॉर फिनॉल। ये है OH, इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस डाइल्यूट H2SO4। KVPY IIT मेडिकल सब में आ जाता है ना, किसके लिए टेस्ट होता है, क्या होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनती है, ये बनती है OH N डबल बॉन्ड O, इसकी टोटोमेरिक फॉर्म बना लो, डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इसके बाद एसिड में से पास करते हैं इसमें इसको, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड NOH और ये प्लस। ठीक है, ये निकलेगा तो ये बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, ये N प्लस, बड़ा ज्यादा अनस्टेबल है। ये किस पे रिएक्ट करेगा, फिनॉल पे, फिर ये रिएक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरह। ठीक है, पैरा पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरह। ठीक है, करा लोगे, ऐसे लगाओगे कि इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका, ये डबल बॉन्ड N फिनॉल। यहाँ से यहाँ तक तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है ना। रेड कलर, पहले क्या आता है, रेड कलर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद NaOH डालते हैं तो डीप ब्लू कलर आ जाता है, लेना भाई। इसके बाद NaOH डालते हैं, डीप ब्लू कलर आ जाता है। NaOH क्या करेगा, O माइनस, H को हटा देगा, O माइनस N। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से स्ट्रक्चर चेंज होगा इसका, तो क्या आ जाएगा, डीप ब्लू कलर। डीप ब्लू कलर ये ना, NaOH डालने के बाद क्या आ जाएगा, डीप ब्लू कलर, है ना। ध्यान रखना, फिनॉल का टेस्ट है, NaNO2 प्लस डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन गया, इसकी ये टोटोमेरिक फॉर्म आ गई। इसके बाद फिर एसिड से पास कराया तो H प्लस यहाँ चिपकेगा, निकल जाएगा। फिर ये जो बना, ये जाके अटैक करेगा फिर फिनॉल पर। ये तो एक्टिवेटिंग रिंग है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। जो ये बन गई प्रोडक्ट, इसका कलर क्या आ गया, रेड कलर। इसको बेस में से पास करा दो तो क्या आ जाएगा, डीप ब्लू कलर। बेस में पास कराने पर O माइनस आ जाएगा, तो इसकी टोटोमेरिक फॉर्म बनाओगे, उसकी वजह से आएगा डीप ब्लू कलर। ठीक है, ये है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। बाद में सारे टेस्ट एक बार करोगे फिर से आ जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखना। मिटा दे भाई, चलो नोट कर लिया भाई, छाप लिया, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। इसके बाद मैं एक बार फिर बता देता हूँ मेजर प्रोडक्ट, है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थी ये। ये हमने क्या लिया था, चलो CH3, है ना, और ये ले लिया हमने X या Cl ले लिया। इसकी रिएक्शन आपने करा दी NaNH2 और अमोनिया से। आपको मेजर प्रोडक्ट बतानी है कौन सी बनेगी, पहला, दूसरा, या आपने वो CH3 ले लिया, सारे लोग करके देखो एक बार। ठीक है, यहाँ आपने Cl लगाया, NaNH2 अमोनिया। मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट बतानी है आपको। थर्ड, CH3, अब आपने यहाँ पर लगा दिया Cl, KNH2 और अमोनिया 4, CH3, OCH3, Cl,
KNH2 और अमोनिया H3, ठीक है। 5 बनाओ जल्दी, चलो हो गया भाई, करो जल्दी। मैकेनिज्म ध्यान में रख के मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताओ। सर मेटा ऑर्थो, मेटा ऑर्थो, ऑर्थो रजनीश, आगे भी सबके करें। देखो फर्स्ट, इसमें पहले ये H यहां से हटेगा, मैकेनिज्म याद रखो, NH2 माइनस है, ठीक है। ये भाई कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ माइनस में क्या आ जाएगा प्लस। पूरी मैकेनिज्म बना के देखा करो 3-4 बार ना, फिर परमानेंट याद हो जाता है। फिर इस तरह की मैकेनिज्म आगे भी आती है। अभी NH2 माइनस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हटा देता है, OH माइनस से नहीं हटा पाता, इसलिए क्या लेना पड़ता है, मैं KNH2 NNH2 स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हटा देता है। अब ये माइनस आ गया है ना, ये माइनस इधर Cl निकलेगा, क्या बन गया, बेंजीन बन गई। तो बनाओ फिर, बनाई ली होगी आपने, CH3 ये आ गया, ठीक है। इसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ऊपर ही ब्रेक हो सकता है। अगर ऊपर ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। बेंजाइन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, बेंजाइन एरोमेटिक होता है बेंजाइन। और सारे कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp2, sp नहीं होती, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की क्या होती है, sp2 होती है, ठीक है। माइनस आ गया यहाँ पर। इसके बाद अगर बॉन्ड इधर टूटता मान लिया, तो फिर माइनस ही आ जाता। NH2 अटैक करेगा ना जब बॉन्ड माइनस, तो यहाँ पर NH2 यहाँ आएगा ना, और यहाँ पर ये NH2 आ गया और ये माइनस आ गया। पूरा बनाओ, बना के देखो अच्छे से। अब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें आर मत लगाना, सारे रिजल्ट किससे देखने हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से देखने हैं, ठीक है ना। अब बताओ आप, ऊपर वाला और नीचे वाले में कौन ज्यादा स्टेबल है, CH3 प्लस आई है, तो पास लगा हुआ ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, कम स्टेबल है ये, ज्यादा स्टेबल है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये बाद में वाटर से या अमोनिया से H ले लेगा, ये H लेने के बाद माइनस खत्म। तो कौन सा वाला, ऑर्थोटोलिडीन, इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलिडीन। ये क्या होगा, मेजर। और मेटा वाला क्या होगा, मेटा वाला हो जाएगा माइनर, ठीक है। मेटा वाला माइनर हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे इसके अंदर OCH3 है, ठीक है, H है, NH2 माइनस, H लेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, फिर ये माइनस इधर, Cl इधर निकलेगा, ये इधर आ गया। बना लो जरा, ठीक है। फिर ये बॉन्ड ऊपर तोड़ दो, अमोनिया लगाओ NH2 माइनस, ठीक है। OCH3 यहाँ माइनस, यहाँ अमोनिया, दूसरी प्रोडक्ट यहाँ माइनस, यहाँ NH2 अमोनिया नहीं यहाँ, और यहाँ पर OCH3, ऊपर वाला मेजर या नीचे वाला मेजर, क्यों भाई ऊपर वाला मेजर होगा, क्योंकि OCH3 क्या है, माइनस आई है, माइनस चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो ऊपर वाला मेजर। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे, H आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। अब इससे आगे आ जाओ, कर लिया भाई। ये देखो क्वेश्चन, ये मेडिकल में पूछा जा चुका है, IIT में तो पूछे जाते हैं, और इन्हीं में से मिल जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो गलत ही नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझना है। अब इसमें भी आप बना लोगे, बना लिया है ना। इसमें आप कैसे बनाओगे, चाहे इधर लगा लो ट्रिपल बॉन्ड, या इधर लगा लो, एक ही बात है, आप इधर लगा लो, है ना, यहाँ से H निकाल लो, ये आ गया CH3। अब आप दोनों बना के देख लो, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के, अगर NH2 माइनस ने यहाँ अटैक किया तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ लगा देता हूं मैं NH2, और ये CH3, ठीक है। और NH2 माइनस ने यहाँ अटैक किया तो यहाँ माइनस आ गया, बना लो जरा, ये आ गया माइनस यहाँ पर, ये NH2 आ गया, ये CH3 आ गया।
अब ये पहला ये दूसरा बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल होगा ऑनलाइन वाले, बेटा बताओ पहला दूसरा कौन ज्यादा स्टेबल? सेकंड, पहला। प्लस आई से देखना है सिर्फ, CH3 का प्लस आई किस पे ज्यादा लगेगा? इस पे पास है ये, माइनस चार्ज बढ़ेगा, माइनस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो कौन ज्यादा होगा? दूसरा, सेकंड वाला। तो सारे ऑनलाइन वालों ने सही बताया, तुम मेरे सामने बैठ के बता रहे हो सेकंड वाला। चलो हाँ भाई, इसमें कौन सा बनेगा? पैरा या मेटा? मेजर कौन सा बनेगा? OCH3 है ना, पैरा वाला ना, क्योंकि देखो यहाँ माइनस आएगा और एक बार यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ वाला माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, तो NH2 पैरा वाले पे, पैरा वाला मेजर हो जाएगा। क्लियर है भाई? पैरा वाला। हाँ भाई, ऑनलाइन जनता पैरा वाली मेजर होगा। और नीचे आ जाओ, इसमें बताओ, देखो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो मेटा वाली, अगर यहाँ माइनस आता है तो तब भी मेटा वाली, ये तो एक ही बन रही है ना। लेकिन एक तो देखो यहाँ पर आ सकता है ट्रिपल बॉन्ड, इससे दो बनेंगी, और एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, तो पैरा वाला भी आएगा, तो बनेंगी इसमें तीन प्रोडक्ट, ऑर्थो मेटा पैरा, तीन बनेंगी ना, ऑर्थो मेटा पैरा। क्योंकि भाई ये तो बेंजीन है, आप डबल बॉन्ड को तो घुमा सकते हो, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड लेके आ सकते हो, ये वाला भी एच हटाओगे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ये एच हटाओगे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट कितनी बन जाएंगी? तीन बनेंगी। अब इन तीनों में देखना कौन सा मेजर कौन सा माइनर, वो आसान तरीका है, OCH3 के माइनस आई से देखना है तुम्हें, सिंपल है ना। तीनों प्रोडक्ट बनाओ, इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछता है कितनी बनेंगी, बाकी में तो दो दो बन रही थी, इसमें कितनी बन जाती है? तीन। ऑर्थो भी बनती है, मेटा भी बनती है, पैरा भी। बोलो क्लियर है? दिखाई दे रहा है? अब कर लेना, इसमें तीनों बनेंगी, ऑर्थो प्लस मेटा प्लस पैरा। अब अपने आप लिख के कार्बन आयन बना के चेक करोगे इसमें। इसको मत बोल देना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म अलग थी, उसमें क्या बन रहा था? M कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या बन रहा है? इसमें क्या बन रहा है? बेंजाइन बन रहा है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। थोड़ा दिस देखो, एक ये क्वेश्चन बड़ी गलती हो जाती है इसमें, और ये है Cl, और ये स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, स्टार वाला कार्बन है, कार्बन C14 बोल दो इसको, ये C14 है भाई, है ना। हम इसकी रिएक्शन KNH2 अमोनिया से कराते हैं, है ना। प्रोडक्ट क्या बनेगी, कहां पर आएगा? पहले सोचो आराम से, है ना। पहले क्वेश्चन थोड़ा सा समय दिया करो, एग्जाम में करते हुए भी थोड़ा सा समय क्वेश्चन को दो, एकदम समझ भिड़ जाया करो। क्वेश्चन को पढ़ो प्रॉपर, ऑप्शन देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पेन नहीं चलाना पड़ता, समय बचता है, देखने में बड़े लगते हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, एलिमिनेशन किया, आंसर आ गया, समय बचता है इससे बहुत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। बताओ क्या बनेगा? हाँ भाई ऑनलाइन वाले बताओ जल्दी, क्या बनेगी प्रोडक्ट इसके अंदर? बनाया नहीं, बताया नहीं तुमने, ये कहाँ लगेगा NH2? कौन से वाले पे? C14 पे, C12 पर? ये वाला C14 है, बस इतना है, बाकी सारे C12 में। कहाँ लगेगा बताओ भाई? C12 पे लगेगा, दोनों पे लगेगा, क्योंकि बेंजाइन मैकेनिज्म है ना, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, NH2 माइनस से H हटाएगा, ठीक है ना, तो बॉन्ड तो किधर भी टूट सकता है, दोनों पे बनेगा। यहाँ भी लगेगा NH2 प्लस, और यहाँ भी लगेगा NH2, ठीक है, स्टार वाले पे भी लगेगा। क्लियर है? दोनों पे लगेगा, है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत कर लेना। सारी चीजें मैकेनिज्म में जो जो है सिलेबस में आ जाएगी, उन पे ध्यान देना अच्छे से, है ना। बाद में NCERT एक बार पढ़नी है चैप्टर वाइज। बिल्कुल सही है, उधर वाले पे भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी लेके आ सकते हो तुम, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी लेके आ सकते हो। क्या नहीं, देख अब तू इस कारण बना ले, यहाँ पे NH2 लगा ले, यहाँ लगा ले, बात तो एक ही रहेगी। आइसोटोपिक तो C14 है,
ये H, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? एसिडिक रिएक्टर तो सेम ही आना है, C14 C12 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सेम ही रहती है। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगी इसकी। आगे लिखो, चलो हेडिंग डालो। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमने क्या पढ़ी थी सारी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक भी आ गया और ये बेंजाइन मैकेनिज्म भी आ गया, है ना? परमानेंट याद कर लो। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सारी रिएक्शन हमारी हो गई थी। इसके बाद ये बेंजाइन मैकेनिज्म हो गया, किसमें लगता है, कैसे लगता है, और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, चलो लिखो आगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितनी भी पूरी ऑर्गेनिक की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसी में पढ़ना है हमने, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्या है सिलेबस में? फ्री रेडिकल एडिशन है, बस यही है। फ्री रेडिकल में सब्स्टिट्यूशन होगा या एडिशन होगा, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, करें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, पहले तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देख लो, एक बार पहले पढ़ लिया हमने। सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल क्या होते हैं? बेंजाइल, लगभग बराबर क्या होता है? एलाइल, है ना? इसके बाद क्या होता है? टर्शरी, इसके बाद होता है सेकेंडरी, इसके बाद होता है प्राइमरी, फिर होता है मिथाइल, मिथाइल के बाद होता है विनाइल, और इससे भी कम होता है इसके बराबर डबल बॉन्ड कार्बन फ्री है। ठीक है, और एक मैंने आपको लिखाया था, अगर फ्री रेडिकल उस कार्बन है, जिस कार्बन पर है जिससे अटैच कोई ऐसा एटम है जिसमें लोन पेयर हो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है। ये फ्री रेडिकल बीच में बनेंगे, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से बनेगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी उसकी। है ना? जैसे ये पूछ लिया CH2, ये H A है, HB है, CH3 H पहला, दूसरा, तीसरा, CH3 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 HC हो गया है, 4 CH2 CHHD हो गया। अब इसने पूछ लिया रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इनमें रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बताओ। सबसे भाई एच हटा के, जब कुछ नहीं दे रखा हो, सुनना ध्यान से, जब कुछ नहीं दे रखा हो तो फ्री रेडिकल आपको होमोलिटिकली क्लीवेज करनी है, सब में नहीं करनी है। अब उसने बेस दे दिया, H+ निकल रहा हो, तब तुम्हें क्या करना है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करके हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, H+ हटा के कार्बोनाइन देखना होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और वो बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, तो आपको होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करके फ्री रेडिकल बनाना है। जो फ्री रेडिकल आसानी से बनेगा वो आसानी से बन जाएगा, उसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। है ना? क्वेश्चन ध्यान से देखना है, पढ़ना है, पेपर आसान आना है। हो गया भाई? रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें आप हटा के देख लो, यहाँ पर रेडिकल लग गया, इसको हटाओगे तो, इसको हटाओगे तो यहाँ पर रेडिकल लग गया, इसको हटाओगे तो यहाँ पर रेडिकल लग गया, इसको हटाओगे तो यहाँ पर रेडिकल लग गया। ठीक है, अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है वो आपने देख लिया, तो रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बोलो, H क्या होगा? B, HB ना, HB, HB के बाद क्या होगा? HA के बाद क्या होगा?
HC के बाद क्या होगा, HD। ध्यान रखना कुछ नहीं दे रखा है तो आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा तुमने, आगे देखते हैं। आइसोटॉपिक इफेक्ट तो होगा ही इसमें, अगर CD है और CH है तो CD आसानी से नहीं टूटता है, CH आसानी से टूट जाता है ना। CT में और ज्यादा बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ती है, और ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसकी प्रेजेंस में होता है, हेल्पर, ये हमने पहले पढ़ा है। हेल्पर, हेल्पर मतलब हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल। हेल्पर, हीट दे रखा हो या इलेक्ट्रिसिटी या लाइट HNU या पेरोक्साइड, पेरोक्साइड पहले टूटेगा फ्री रेडिकल बनेगा, या फ्री रेडिकल डायरेक्ट दे रखा हो, डायरेक्ट होता नहीं है ना, अनस्टेबल होता है। तो अब जैसे ये है CH4 है प्लस X2 इन प्रेजेंस ऑफ HNU, तो क्या बनेगा, CH3X बनेगा, ठीक है। फर्दर कराते जाओगे X2HNU, फिर क्या बनेगा, CH2X2, फिर क्या बनेगा, CHX3, फिर क्या बनेगा, CX4, फाइनली बन जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, अगर CH4 एक्सेस अमाउंट में होगा तो मेन प्रोडक्ट होगी क्या, CH3X। अगर X2 एक्सेस अमाउंट में होगा तो मेन प्रोडक्ट होगी CX4, है ना, CX4 होगी मेन प्रोडक्ट। जरा मैकेनिज्म देखो इस रिएक्शन की, CH4 प्लस X2 CH3X प्लस HX, यही ले लो, CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl, है ना। मैकेनिज्म में पहला स्टेप पढ़ाइए, हम जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप, HNO की प्रेजेंस। इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल बनते हैं, क्या होता है, CH4 प्लस तो क्या होगा, ClHNU, तो क्या बनेगा 2Cl रेडिकल। इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब क्या होगी, एब्जॉर्ब हो रही है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अच्छा ये बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 F2 Cl2 Br2 R2 किसकी ज्यादा होती है, Cl2 की बात किसकी होती है, Br2 की बात किसकी होती है, ये तुम्हें याद करना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये ऑर्डर, ठीक है, याद करना है, ठीक है। ये पहला स्टेप एंडोथर्मिक है, एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर क्या होगा, फिर आता प्रोपगेशन स्टेप ना। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, CH4 प्लस Cl रेडिकल क्या बनेगा, CH3Cl, प्रोपगेशन स्टेप, प्लस HCl, ये CH3 रेडिकल प्लस HCl। देखो इस स्टेप में Cl रेडिकल ने CH बॉन्ड को हटाया, Cl रेडिकल ने CH बॉन्ड को हटाया, इससे तुम रेट भी डिसाइड करोगे कौन सा CH बॉन्ड आसानी से हटेगा। इसके बाद ये फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होगा, CH3 रेडिकल प्लस Cl2 क्या बनेगा, CH3Cl प्लस Cl रेडिकल, मेन प्रोडक्ट बनती है सेकेंड प्रोपगेशन स्टेप में। इसके बाद क्या होगा, फिर स्टेप आते हैं टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होगा, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल मिलके Cl2, CH3 रेडिकल
प्लस CH3 मिलकर CH3 बहुत सारे बन जाते हैं। फ्री रेडिकल जो बचते हैं मिलकर टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेशन स्टेप। फ्री रेडिकल जो भी रिएक्शन होती हैं उनमें यील्ड बहुत कम मिलती है प्रोडक्ट की। कभी भी यील्ड पूछता है और आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन दिखाई दे रही है उसको तो हटा दो तुरंत, क्योंकि फ्री रेडिकल जहां भी बन रहा होगा इंटरमीडिएट वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा कि वो फालतू की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनाने वाला है। तो यील्ड क्या मिलती है? काफी कम मिलती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन में यील्ड काफी कम मिलती है। यील्ड ऑफ रिएक्शन इज वेरी लो। और एक चीज ध्यान रखना, रेट बहुत ज्यादा होता है। रेट ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई। रेट ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन इज वेरी हाई। रेट ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं, रेट को रिटार्ड करने के लिए हम इनहिबिटर डालते हैं। द रेट ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन इज वेरी हाई, टू रिटार्ड रेट ऑफ रिएक्शन सम इनहिबिटर आर एडेड। कुछ इनहिबिटर डालेंगे, कुछ इनहिबिटर ऐड करेंगे, जैसे O2, F2, पैराबेंजोक्विनोन। पैराबेंजोक्विनोन कुछ इनहिबिटर ऐड करते हैं। वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। जैसे Cl रेडिकल है तो O2 रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, ClOO रेडिकल, ये बन जाएगा। रिएक्टिविटी कम हो गई Cl रेडिकल की। Cl रेडिकल कंज्यूम कर लिया इसने, ClO रेडिकल बन गया। ClO रेडिकल जो है कम रिएक्टिव है Cl रेडिकल से, तो रेट क्या कर देगा, कम कर देगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। रेट को रिटार्ड करने के लिए कुछ इनहिबिटर ऐड करते हैं, जरूरी है। अच्छा, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं, है ना। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते, क्यों नहीं कराते? डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाती है। डायरेक्ट, हाँ, विग्रस होती है। रिएक्शन क्या हो जाती है, एक्सप्लोजिव हो जाती है। एफ रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते। इसलिए एल्केन से डायरेक्ट एल्काइल फ्लोराइड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सप्लोजिव हो जाती है। रिएक्शन हाईली एक्सप्लोजिव हो जाती है, ध्यान रखना ना, याद आ जाएगा। सुनो, एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें भी लिखा होगा, रिएक्शन बिकम हाईली एक्सप्लोजिव। अब देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म कराई, इसके बहुत सारे ग्राफ भी हैं, इसमें कोलेजन फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, बहुत कुछ इसमें वास्ट है, पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे Cl लेंगे, Br लेंगे, I लेंगे, उनके साथ क्या ग्राफ आएंगे, वो सारे के सारे हैं, पर जरूरत नहीं है उनकी ना। पढ़ा हो तो फिर देखने की जरूरत भी नहीं है, जो जरूरत है उतना ही करना है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होगा तो इसलिए क्या कराते हैं हम, कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं, स्वाड रिएक्शन का यूज करते हैं। स्वाड्स रिएक्शन का यूज करते हैं, तब हमें एल्काइल फ्लोराइड मिलता है। एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है बन जाएगा, तो एल्काइल क्लोराइड RCl या RBr, या RBr तो बना लेंगे। इसकी रिएक्शन किससे कर देंगे, फ्लोरिनेटिंग एजेंट किससे करते हैं, जरा तुम्हें याद होगा, Hg2F2 AgF और SbF5 और क्या मिल जाता है, RF मिल जाता है। ठीक है, RF मिल जाता है। हो गया। तो शॉर्ट रिएक्शन ध्यान रखना कब यूज करेंगे, एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। डायरेक्ट आयोडोनेशन कराते हैं, होती तो है, लेकिन रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल। डायरेक्ट आयोडोनेशन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। डायरेक्ट आयोडोनेशन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। अगर आप CH4 + I2 ये आप लोगे H तो क्या हो जाएगा, CH3I + HI, रिएक्शन रिवर्सिबल है।
HI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यील्ड तो बहुत कम हो जाएगी अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है तो यील्ड बहुत कम हो जाती है। तो रिएक्शन को यूनिडायरेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐड कर देते हैं टू मेक रिएक्शन यूनिडायरेक्शन। कैसे? कौन कौन से? HGO या HiO3, HiO4 है ना, HiO3, HiO4, HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं। HNO3 एटसेट्रा। तो वो क्या करते हैं? HI को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब हम डायरेक्ट क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। आयोडोनेशन करानी है तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराओगे। ठीक है, चलो पहले तो मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ। नंबर ऑफ मोनो क्लोरो प्रोडक्ट्स बतानी है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। पहला CH3 CH3 प्लस Cl2। दूसरा CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2। तीसरा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस Cl2। चौथा CH3 CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2। पांचवा प्लस Cl2 HNO। छठा CH3 Cl2 HNO। सातवा CH3 Cl2 HNO। आठ जल्दी बताओ नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। देखो क्या बनेगा इसमें? तो एक ही बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर जो डाइक्लोरो पूछता तो कितनी बनती है इसके अंदर? दो, एक विसिनल एक जेमिनल। दो बनती, मोनोक्लोरो एक ही बनेगी। इसमें मोनोक्लोरो यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ एक ही है, यहाँ लगाओ तो दूसरी। तो इसमें मोनोक्लोरो कितनी बनेंगी? CH3 CHCl और CH3 प्लस CH2Cl CH2 CH3, दो ही बनेंगी। इसमें कितनी बनेंगी? तीन, है ना। देखो यहाँ Cl लगाओ यहाँ Cl, एक ही बात है। पर यहाँ Cl लगाओगे तो ये कायरल बन जाएगा, है ना। बना लो चाहे। देखो ये CH2Cl CH2 CH2 CH3, इसमें तो कोई कायरल नहीं बन रहा। लेकिन आप सेकंड कार्बन पर Cl लगाओगे तो सेकंड कार्बन कायरल बन गया। ठीक है, रेडिकल बनेगा पहले तो यहाँ, उसके बाद Cl रेडिकल ऊपर से नीचे से कहीं से भी अटैक कर सकता है ना, प्लेनर होता है। तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक डी और एक एल। जब कायरल बना तो दो प्रोडक्ट डी प्लस एल। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछता है तो प्रोडक्ट कितनी बोलोगे आप? तीन। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो प्रोडक्ट दो। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट तीन, है ना। फोर्थ कितना? पांच। पांच होंगी, छह होंगी इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। देखो बेटा Cl यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ,
कोई कैरल तो नहीं बनना? कौन सा? ये वाला कैरल बन रहा है, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओ, ये कैरल बन रहा है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगी, है ना? बना लो जरा, ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आईआईटी में, रिपीट भी मेडिकल में जरूर हुआ होगा। CH2 CH3 ये बन गई, देखो Cl यहां लगते ही ये कायरल बन गया, तो आप दो काउंट करोगे, एक डी और एक एल, दो काउंट करोगे, एक डी और एक एल। क्लियर है? ठीक है, ऐसी एक ये बन गई, और ये तो ऊपर मिटा देते हैं। CH3 यहां पर X आएगा और CH2 CH3 आएगा, प्लस CH3 CH Cl बनाओ, CH3 प्लस CH2 CH2 Cl। तो 1 2 3 4 एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितनी? ये दो और ये भी दो, क्योंकि ये भी तो कायरल बन रहा है, तो टोटल कितनी हो गई? 6। अगर पूछा कि नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर्स तो क्या बोलते? 2 पेयर। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने मिल रहे हैं मिक्सचर में, तो बोलोगे 4। ऐसी पूछे अलग अलग तरह से क्वेश्चन। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, आंसर 6। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट इन दिस मिक्सचर, आंसर इज 4। नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर 2। ठीक है, अगर देखो ये बन गया, अगर इसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आईआईटी में पूछा गया था क्वेश्चन, इसका क्लोरिनेशन कराया, यहां नंबर ऑफ प्रोडक्ट X, इसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट X का हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया तो Y, तो X तो कितना है? 6 है, तो Y कितना आएगा? 4। बाकी कोई नहीं बता पाया, पता नहीं कहां घूम रहे हो। X 6, Y कितना आएगा? 4। भाई टोटल प्रोडक्ट तो कितनी है? 6 है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो डी और एल को सेपरेट नहीं करोगे, तो कितना आएगा? 4। एक ही चीज को घुमा घुमा के बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखो आगे, फिफ्थ, टोटल प्रोडक्ट कितनी? एक ही बनेगी सिर्फ, है ना? किसी भी कार्बन पे लगा दो, सारे सिमिलर ही तो है, एक ही बनेगी। क्लियर है? चलो आगे देखो, हाँ भाई, इसमें आ जाएगा आपका, देखो एक तो प्रोडक्ट ये CH2Cl प्लस एक प्रोडक्ट ये CH3Cl प्लस, सुनो अब ध्यान से इसको, ये CH3 और ये Cl है, दोनों कायरल है, कोई सिमेट्री है क्या? अगर दोनों को अबव द प्लेन कर दें तो कोई प्लेनो सिमेट्री आ जाएगी क्या? सेंटर सिमेट्री आएगी क्या? कुछ नहीं, तो कितनी बोलोगे? 4। ठीक है, 4 बोलोगे, प्लस ये CH3 और ये Cl, कोई सिमेट्री है क्या? कितने कायरल एटम है? 2, तो कितनी? 4। कोई और बनेगी प्रोडक्ट? टोटल कितनी बनेगी? 4 4 8 9 और 1 10, टोटल प्रोडक्ट 10 इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट पूछता तो कितनी बोलते? 8। ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट कितनी बोलते? अब एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर, इसमें क्या होगा, जैसे ये आर और एस तो पढ़ लिया ना हमने, जैसे पहला वाला आर है, दूसरा वाला आर, पहला वाला आर, दूसरा एस, ठीक है, और एस आर, एस एस, ठीक है, टोटल कितनी बन जाएंगी? 4 बनेंगी प्रोडक्ट।
ठीक है, आर आर, आर एस, एस आर, एस एस। इसमें देखो आर आर और आर एस क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर, और एस आर एस एस क्या होंगे, आर आर एस एस एनेंशियोमर, आर एस एस आर क्या होंगे, एनेंशियोमर होंगे। अब किनको सेपरेट कर सकते हैं, किनको नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप पता कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट, ये नोट कर लिया। अब इसमें सिक्स्थ और फिफ्थ एक जैसा लग रहा है आपको, पर इसमें आंसर अलग आएगा। एक तो ये बनेगी CH2Cl प्लस, एक ये बनेगी CH3Cl। ऊपर नीचे कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कायरल तो बन नहीं रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही प्रोडक्ट रहेगी। प्लस अब ये ऐसे है, ये फिक्स कर रखा है, यही चेंज होगा। एक बार Cl आप ऐसे लगा दो, प्लस ये तो फिक्स, और एक बार Cl ऐसे लगा दो, बस। कितने बनेंगे, दो ही तो बनेंगे, चार नहीं बोलोगे इसको। क्योंकि समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें आपको बना के दे नहीं रखा था, तो ऊपर भी लो आप, नीचे भी लो। यहाँ फिक्स कर रखा है, ये अब द प्लेन है, तो यहाँ पर ही जो रेडिकल हो रहा है ये कायरल बन रहा है, तो Cl ऊपर भी लग सकता है, नीचे भी लग सकता है। ऐसे ही इसमें ये तो फिक्स है, Cl प्लस ये फिक्स हो गया, और ये Cl, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्योंकि डाइस्ट्रीमर की तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, एंशीमर का सेम होता है। चलो हो गया। कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 बनी इसमें। इन दोनों में देखना गलती ना हो, आए क्वेश्चन तो ध्यान रखोगे क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है भाई। ऑनलाइन जनता समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े। चलो आगे देखो, एर्थ Cl2H न्यू, CH3 CH2Cl, चलो उसी मिटा के बना लेते हैं। ये CH2Cl प्लस CH3Cl प्लस CH3Cl प्लस CH3Cl प्लस CH3Cl। कितनी बनी प्रोडक्ट टोटल, बताओ जरा। हाँ भाई, टोटल प्रोडक्ट कितनी बनी, हो गया। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 8, कितने बनेंगी प्रोडक्ट, 11 12। देखो इसमें ये एक हो गई, ये हो गई एक, ये कितनी होंगी, 4, ये कितनी होंगी, सॉरी ये गोला नहीं है यहाँ पर, गोला नहीं है। कितनी बनेंगी, ये 2 बनेंगी, है ना। इसको 4 नहीं बोलोगे, कायरल कोई नहीं है, बस 2 कौन से बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस और ट्रांस, डी और एल नहीं बनेंगे, कायरल ये नहीं है। नीचे ये कितनी बनेंगी, 4, तो कितनी होगी टोटल, 12 प्रोडक्ट बनेंगी टोटल, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट 12 होंगी। पढ़ क्या रहे हैं हम, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एच हटके Cl लग रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन नहीं है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में ध्यान रखना है। कई सारी रिएक्शन इससे बेस्ड आने वाली है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पर। अच्छा ये बता दो जरा मुझे, इसमें टोटल प्रोडक्ट बताओ,
टोटल Cl2 एक्सेस अमाउंट में ले लिया, टोटल मतलब मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, पेंटाक्लोरो, टोटल प्रोडक्ट जल्दी बताओ, टोटल प्रोडक्ट है ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा,